नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, आयोजित होता है। ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो साथियों, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, यह आपका हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसका ऑप्शन है स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर या फिर ऑप्शन डी है पनामा नहर। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर जो है आपका ये है पनामा नहर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पनामा नहर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वर्ष 1948 में इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक जो है आपका ये है अर्नेस्ट मैके ने लिखी थी। किसने? अर्नेस्ट मैके ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साल्तोरो कांगरी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? तो साल्तोरो कांगरी चोटी जो है आपका यह है भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। किस सीमा पर? भारत पाकिस्तान सीमा पर। तो आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र कौन सा है? तो यह आपका मालाबार क्षेत्र है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालाबार क्षेत्र। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ी हुई हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 राज्यों की सीमाएं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध जुलू जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या फिर चीन? तो प्रसिद्ध जुलू जनजाति जो है आपका यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, पोलिस, लमाका या फिर बगदाद? तो साइप्रस की राजधानी जो है आपका क्या है? तो निकोसिया है। क्या? निकोसिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनात किस देश की मुद्रा का नाम है? तो मनात किस देश की मुद्रा का नाम है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजरबैजान। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। तो किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोधपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 1858 में। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है,
दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो यह आपका आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके? आर्य समाज के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साम्राज्य के दौरान चेत्रा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस साम्राज्य के दौरान चेत्रा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, होयसल साम्राज्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर बिहार है। तो टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ जो है आपका यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो यह आपका अंडमान निकोबार प्रायद्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1973 में, 1975 में, 1978 में या फिर 1967 में? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह आपका 1973 में पारित किया गया था। कब? 1973 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चैसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चैसू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ऑप्शन है उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो चैसू जो है आपका यह है उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है। कहाँ का? उत्तराखंड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मुंबई, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम या फिर कोच्चि। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोच्चि। द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी जो है किस शहर को कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में। नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका यह कल्हड़ है। कौन? कल्हड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्यारे साथियों, सनी डेज नामक पुस्तक जो है आपका यह किसने लिखी है? तो सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सुनील गावस्कर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वह कौन सा शासक था? वह कौन सा शासक था जिसने प्राचीन भारत का वह, मतलब कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन था? तो साथियों यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? शिकागो को, कांडला को, रोम को या फिर कोच्चि को? तो किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो शाश्वत नगर जो है रोम को कहा जाता है। किसको? रोम को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? न्यूयॉर्क, एथेंस, पेरिस या फिर सिंगापुर? तो अंपायर सिटी किस नगर को कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। किसको? न्यूयॉर्क को। आपका प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जो है गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे जो है आपका साथियों काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कहाँ? काजीरंगा अभ्यारण्य में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह आपका असम में है। कहाँ? असम में। दाचीगाम कहाँ है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बात की जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल? तो चींटी के डंक में जो है आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यह आपका सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में। अगला प्रश्न है निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन व्यक्ति था जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो यह आपका अशोक था। कौन है? अशोक। अशोक का नाम जो है देवान पियादसी भी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो यह आपका कारुआकी थी। कौन है? कारुआकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक या फिर राजस्थान है? तो प्यारे साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। आपका प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हाथी जो है आपका ये है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है आपका ये है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो है कमल और चपाती था। क्या? कमल और चपाती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और चपाती था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी फ्रेंड्स, वायसराय या फिर कौन था? तो यह आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत राज्यों का संघ है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है? ब्राजील में, अर्जेंटीना में, चिली में या फिर बोलीविया में? तो प्यारे साथियों पम्पास घास के मैदान जो है आपका ये है कहाँ स्थित है?
तो प्यारे साथियों ये आपका अर्जेंटीना में है। कहाँ? अर्जेंटीना में। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या फिर सरोजिनी नायडू। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरविंद घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो यह आपका आनंद मठ से संकलित है। कहाँ से? आनंद मठ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, झांसी, दिल्ली या फिर मेरठ है। तो विजय स्तंभ जो है आपका कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सवाना घास भूमियां कहाँ पाई जाती है? तो प्यारे साथियों सवाना घास भूमियां जो है आपका यह है कहाँ पाई जाती है? तो साथियों यह आपका उत्तर मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ? उत्तर मध्य अफ्रीका में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सवाना घास भूमियां कहाँ पाई जाती है? तो सवाना घास भूमियां जो है आपका उत्तर मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेयरी घास भूमियां कहाँ पाई जाती है? तो प्रेयरी घास भूमियां जो है आपका यह उत्तरी एशिया में पाई जाती है। कहाँ? उत्तरी एशिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों यह आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से है। किससे? न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साथियों पर्यावरण संरक्षण आपका यह किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 48 के ए में है। किसमें? अनुच्छेद 48 ए में। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति से मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के क्रांति से मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह, उधम सिंह, नाना साहब या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कदम सिंह है। 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो कदम सिंह ने किया था। तो आपका प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालबेलिया लोक की नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर असम। तो कालबेलिया लोक की नृत्य शैली जो है आपका यह है राजस्थान से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, शतरंज, हॉकी या फिर कबड्डी। तो डेविस कप जो है आपका किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस खेल से।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसने किया था? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसने किया था? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भारत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट होल्डर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका ये है कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1762 में, 1756 में, 1757 में या फिर 1767 में? तो साथियों, प्लासी का युद्ध जो है आपका ये है 1757 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।